बच्चों स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन, सुपर अल्टरनेशन एक बहुत ही पेचीदा वर्ड माना जाता है। ये पेचीदा और भी हो जाता है जब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ट्रू फॉल्स का नेचर दिया जाए, क्वालिटी और क्वांटिटी का फॉर्म दिया जाए, साथ ही साथ आपके पास सब्जेक्ट और प्रिडिकेट वाले जो पॉइंट्स आ जाते हैं ना, तो ये बच्चों को और भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसके बाद इसके अगर वेटेज की बात करें तो आपके सिलेबस में इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे गए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के भी देख लीजिए, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से पढ़ लेंगे तो बेटा ये बहुत ही आसान है। जितना इसे समझने और बोलने में पेचीदा होता है उतना ये है नहीं। ये आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स देगा। तो आपको आज मैं इन्हीं पेचीदे वर्ड्स के रहस्य के बारे में बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि क्या होता है ये ट्रू फॉल्स, क्या होता है ये क्वालिटी और क्वांटिटी, क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा इससे पहले मैंने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल रखी है, आप चाहो तो पहले वहां देख लीजिए, तो ये लेक्चर आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर कि स्क्वायर अपोजिशन क्या था। तो मैंने आपको बता रखा है कि स्क्वायर अपोजिशन क्या था, एक लॉजिकल रिलेशन था, एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। लॉजिकल कहने का मतलब है जिसके बारे में हम सोच सकें, ऐसी चीज़ें बताइए जो उसके बारे में सोचा जा सके। और लॉजिकल रिलेशन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जिसको लॉजिकल की दुनिया में आप प्रोपोजिशन के नाम से जानते हैं। आप जहां पर भी क्वेश्चंस देखेंगे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का, उसके पीछे प्रोपोजिशन लिखा होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट और या फिर जिसको सेकंड फॉर्म में हमने प्रोपोजिशन बोला था, इसका मतलब ही क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जिसका जो रिजल्ट है ना बेटा वो सामने नहीं होगा, उसे हमें सोच के निकालना पड़ता है। मैंने कहा मैं लड़की नहीं हूं, तो हमारा दिमाग इसके पीछे इसके आंसर को सोच के निकालता है, क्योंकि मैंने जो स्टेटमेंट बोला इसका रिजल्ट डायरेक्ट नहीं है, हिडन है। हम उसके पे मैंने कहा मेरा 10 नहीं आया, तो हमारा दिमाग उसे सोचता अच्छा सर का हेड आया। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट सामने ना हो के इनडायरेक्ट होता है, जिसको हमारा दिमाग सोच के उसके बाहर निकालता है, ऐसे स्टेटमेंट को हमने प्रोपोजिशन या फिर नॉर्मल भाषा में बात करें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। और क्योंकि प्रोपोजिशन और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में रिजल्ट निकालने के लिए, याद रखना बेटा, रिजल्ट निकालने के लिए हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक रिजल्ट निकलेगा नहीं, और इसे सोचना ही आपका लॉजिकल है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉजिकल। समझे। अब बात है रिलेशन। अब समस्या यह है कि सर हमें सोचने के लिए इनडायरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, वगैरह इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलूंगा ही नहीं तो आप सोचोगे। मैंने कहा मैं एक लड़का हूं, बात करनी यही खत्म हो जाती है बेटा, सोचने का हमारा माइंड सोचता ही नहीं। हम सिंपल सोच चुके हैं कि मैं लड़का हूं, बात खत्म। लेकिन इसी चीज को मैंने आपको बोला था कि प्रोपोजिशन बनाने के लिए या फिर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे सिलेबस में 4 कीवर्ड दिए गए हैं। ऑल है, सम है, नो है और आपके पास सम नॉट है। ये 4 कीवर्ड इतने कंपल्सरी कीवर्ड हैं जिसके बारे में जिससे कोई स्टेटमेंट आप बना दो ना वो आपका इनडायरेक्ट हो जाता है, यानी इनडायरेक्ट कह लो या फिर प्रोपोजिशन कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, बेटा स्टूडेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। मैंने जब कह दिया क्लास में कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, तो हमारा दिमाग सोचेगा कि लड़कियां जो रही अब वो स्टूडेंट नहीं रही। मैंने कहा सम बॉयज आर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, तो हमारा दिमाग इसे सोचने लगता है कि अगर ऐसे स्टेटमेंट जिसके आगे ऑल, सम, नो और सम नॉट बना होता है उसी को, उससे बने स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। तो चूंकि ये चारों पॉइंट एक ऐसा कीवर्ड है जो किसी भी स्टेटमेंट को लॉजिकल बना सकता है, तो इनके बीच में तो रिलेशन होगा, और इसी रिलेशन को निकालने का जो तरीका है उसी को हमने यहाँ पे लॉजिकल रिलेशन बोला था। अब इसके बीच क्या रिलेशन है, तो यही 5 रिलेशन आपके पास, कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब अल्टरनेशन, सुपर अल्टरनेशन, ये कुछ है। तो एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि व्हाट डज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रिफर्स टू, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या उल्लेख करता है। तो बेटा उसमें ऑप्शन था लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सर्टेन प्रोपोजिशन, नॉन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सर्टेन प्रोपोजिशन। तो आपको यहाँ पता चल गया है कि स्क्वायर अपोजिशन क्या कहता है, लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सर्टेन प्रोपोजिशन। कहने का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो ऑल, सम, नो और सम नोट से बना हो, क्योंकि इससे बने हर एक स्टेटमेंट इनडायरेक्ट हो जाता है, यानी और जो स्टेटमेंट डायरेक्ट हुआ उसी को प्रोपोजिशन कहते थे, और जहां हमें सोचने की जरूरत पड़ जाती है तो उसी को बोलते हैं लॉजिकल। इतनी बात क्लियर हो गया कि स्क्वायर अपोजिशन क्या है। अब आइए, अब आपको मैंने एक चीज बताया था, जैसे देखो यहाँ पर कि स्क्वायर अपोजिशन में इतनी तो बातें हो गई थी हमारे पास, और मैंने कहा था कि स्क्वायर अपोजिशन हमारा 2 पार्ट था, एक प्रोपोजिशन या फिर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, जिसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करना चाहे वो के लिए, और दूसरा चीज था हमारे पास इसका रिलेशन, ठीक है। अब आइए, अब जैसे मैंने यहाँ कहा था और मैंने उसके बाद हर एक स्टेटमेंट का मैंने रिलेशन बताया था। जैसे
ऑल को हमने क्या चीज़ से डिनोट किया था, ए से, और चूंकि इसको मैंने बोला था ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। ऑल कहने का मतलब मैं सब की बात कर रहा हूँ, जितने, जैसे मैंने कहा ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं आप यूनिवर्सल अफर्मेटिव। कहने का मतलब देखो बेटा, जैसे कोई भी स्टेटमेंट चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसके अंदर दो नेचर होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, समझे। पॉजिटिव को लॉजिकल के दुनिया में अफर्मेटिव कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, और जो नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव भी कहते हैं। लेकिन दुनिया में अफर्मेटिव स्टेटमेंट को पहचानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट को पहचानने का तरीका है। इसका क्या कहता है, जिस स्टेटमेंट के आगे नो लिख दिया जाए, नॉट लिख दिया जाए, हार्डली, स्कार्सली, मत, मनाही, ये देखिएगा ये नॉट है, मत लिख दिया जाए, नो, नॉट, मत, मनाही, हार्डली, स्कार्सली, यानी जहां फ्रीली कुछ नहीं कर सकते उसको नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। तो उसी का इस्तेमाल आप यहां करो। जैसे मैंने कह दिया ऑल, मैंने बताया ऑल एक्स इज वाई, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा ऑल एक्स इज वाई, तो इस केस में क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट पहली बार सारे एक्स की बात करता है, और मैंने बताया था ये क्या है, ऑल सब, यही आपके पास बेटा क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी, सब क्वांटिटी, इसलिए इसको बोलते हैं सब क्वांटिटी, यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव इसलिए क्योंकि इसमें कहीं पर भी नो, नॉट, मत, मनाही तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं। क्योंकि अभी जो हमारा रिलेशन जो जुड़ेगा ना बेटा, वो इन्हीं के साथ जुड़ने वाला है, समझ में। तो ऑल हमारे पास क्वांटिटी होता है कि मैं कितने की बात कर रहा हूं, मैं ऑल की बात कर रहा हूं, इसलिए बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ई रिप्रेजेंट किया था बेटा हमने नो को, नो कहने का मतलब क्या था, जिसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया था, ये ध्यान में रखिएगा। ऑल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, नो को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में मैंने लिख दिया, जैसे लिख दिया नो एक्स इज वाई, तो ये भी आपकी क्वांटिटी बताता बेटा, नो एक्स, तो यानी कि नो, ये पूरी दुनिया की एक्स की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे लिख दूं नो बॉयज आर स्टूडेंट, तो यानी ये भी यूनिवर्सल है, लेकिन नेचर क्या है, नो लिख दिया तो नेगेटिव, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। बेटा ये रूल होता है, जैसे मैंने कहा ऑल बॉय आर स्टूडेंट, तो मैं क्वांटिटी के रूप में क्या कर रहा हूं, पूरे की बात, इसलिए यूनिवर्सल। मैंने कहा नो बॉयज स्टूडेंट, क्वांटिटी के रूप में मैं सबकी बात कर रहा हूं, तो ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था ना। आप कई सारे क्वेश्चंस बनाओगे तो वहां के अंदर आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके बाद कहीं तो सब्जेक्ट, प्रिडिकेट, अभी और भी एक पॉइंट आता है कपूला, है ना। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जब इसे करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नो एक्स इज वाई, तो ये हो गया नो, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन सबके लिए मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, इसलिए यूनिवर्सल नेगेटिव। अब भाई नेक्स्ट है हमारे पास आई। आई मतलब होता है हमारे पास, मैंने बताया था सम, ठीक है। और सम चूंकि कुछ की बात करता है तो इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से इसे पर्टिकुलर ही बोल लेंगे, लेकिन सम से अगर कोई स्टेटमेंट मैं बना लूँ, जैसे मान लूँ कि सम एक्स इज वाई, जरा ध्यान से समझना, ये तो पॉजिटिव है, कहीं नो नॉट मत बनाए तो आया नहीं, सम मतलब हो गया पर्टिकुलर, और चूंकि पॉजिटिव रहा तो आंसर अफर्मेटिव, और इसको रिप्रेजेंट किया गया आई से। क्लियर है बेटा, जहां सम की बात करो, कुछ की बात कर रहा हूं, लेकिन पॉजिटिव व्यू में बात कर रहा हूं, तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ठीक है। अब भाई ओ मतलब होता है बेटा सम नॉट, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ये सम नॉट होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन सम मतलब पर्टिकुलर तो है, लेकिन मैं कुछ की बात कर रहा हूं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, इसलिए पर्टिकुलर नेगेटिव इसे बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ओ होता है। जैसे मैंने कहा सम एक्स इज, यहीं पे मान लो ना, ये लिख दिया मैंने नॉट वाई, तो कहने का मतलब क्या है कि सम क्वांटिटी कितनी लेनी है, कुछ की, पूरी नहीं लेनी है, इसलिए उसको बोलता है पर्टिकुलर या फिर पार्सली, कहीं पर्टिकुलर की जगह कई बुकों में पार्सली भी लिखा जाता है कि सम एक्स इज वाई, सम एक्स इज नॉट वाई, मैंने कुछ लोगों को नेगेटिव मान के चला, इसलिए पर्टिकुलर नेगेटिव। सम लगेगा तो पर्टिकुलर, ऑल लगेगा तो यूनिवर्सल, नो लगेगा तो यूनिवर्सल। तो हर एक केस में यूनिवर्सल दुनिया में पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव भी होगा, सम पॉजिटिव हो सकता है तो सम नेगेटिव भी होगा। तो ये चार कीवर्ड हमारे पास, ऑल, सम, नो और सम नॉट के, ये इसका नोटेशन है कि ऑल को ए से, नो को ई से, आई से सम को, और ओ से सम नॉट को पहचानते हैं, उसको ये वाला फॉर्मेट कहते हैं। बेटा इन सबको याद रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी जो मैंने कहा ना बेटा, जितना पेचीदा आप लोग इसे समझते हैं उतना है नहीं, लेकिन इसके देखो बेटा, आप लॉजिकल की बात कर रहे हैं जहां शब्दों का गेम होता है, और शब्द को बेहतर तरीके से समझ गए ना, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गया, चलिएगा। ये तो ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, तो अभी भी बता दिया मैंने। अब आइए, अब इसमें पहला रिलेशन उठाते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। आइए, इसके लिए मैंने आपको बता रखा था एक, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए थे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव ऑल एक्स इज वाई, यूनिवर्सल नेगेटिव नो एक्स इज वाई, सम एक्स इज वाई, सम नॉट है, तो मैंने बता रखा था। हाँ, ये याद रखिएगा, ये ऑल का सिंबल है, नो का, सम का, और ये सम नॉट का आ गया। देखो बेटा, अब बात करते हैं इसका कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास चार लोग थे, ऑल, सम, नो और सम नॉट। इसको बिठाया कैसे था हमने, एक स्क्वायर टेबल पर, जिसके चारों आप
कॉर्नर पे इसको बिठाते हैं। ये ऑल ए है, ऑल को हमने ऑल से रिप्रेजेंट किया था, इसको नो से रिप्रेजेंट किया था, इसको हमने ये देखना है यहाँ पे बेटा सम नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसको हमने सम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर हो गया? अब आइए, अब पहला रिलेशन मैं कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करता हूं। तो चूंकि यहाँ पे देखो बेटा, जैसे यहाँ पे 4 लोग हैं, मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था कि जैसे मैं बोल दूं कि मेरे ऑफिस में 4 लोग बैठे हैं, दादा, पापा, चाचा और मामा। रिपीट कर रहा हूँ, दादा है, पापा है, चाचा है और मामा है। तो ये आप बोल रहे हो ना, ये दादा, ये पापा है, चाचा है, लेकिन इनके बीच में भी तो रिलेशन होता है। और इनके रिलेशन को आज जैसे दादा और पापा, इनके बीच बेटे का रिलेशन, पापा और चाचा भाई का रिलेशन, चाचा और दादा तो बाप बेटे का रिलेशन, ऐसे कुछ है। तो एज इट इज जब इंसान, और वो 4 लोग कोई और नहीं है, आप इन्हीं को मान लो, ऑल, सम, नो और सम नॉट को। जैसे इंसानों के बीच जब रिलेशन होता है ना बेटा, तो इसको ब्लड रिलेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये 4 लोग ये हैं, तो इनके बीच भी तो रिलेशन होगा, तो इसी के रिलेशन को लॉजिकल रिलेशन के नाम से जाता है। जैसे इंसानों के बीच रिलेशन होता है तो मामा, चाचा, ताऊ, जाऊ, पता नहीं क्या क्या बोलते हो, इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन और सुपर अल्टरनेशन के बीच के नाम से जाना जाता है। तो जैसे हमें पता होता है कि चाचा किसे बोलना है, पापा के भाई को। एज इट इज यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी किसे बोलना है, तो याद रखना कॉन्ट्राडिक्टरी जो रिलेशन होता है बेटा, ध्यान से समझना, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, हाँ आप इसके पोजीशन को उलटफेर नहीं कर सकते, ध्यान में रहे। कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे बैठे लोग जब दूसरे कॉर्नर के लोग से रिलेशन रखते हैं ना, तो ऐसे ही रिलेशन को हम कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे मैं कह दूं बेटा चाचा किसे बोलते हैं, तो आप आंसर बोलेंगे सर पापा, और उसके उनका जो भाई होगा उसे हम चाचा बोलते हैं। एज इट इज मैं कह दूं बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी किसे बोलते हैं, तो आप सीधा आंसर दे देंगे कि पहला चीज मैंने यहाँ लिखा कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो बेटा, तो कॉन्ट्राडिक्टरी किसके किससे आंसर देंगे, सीधा आंसर बोलेंगे सर ए का होगा ना, तो इसका आंसर हम ओ से देंगे, ई होगा तो इसका आंसर हम आई से देंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी होने की पहचान है। जैसे चाचा होने की पहचान पर, जैसे मैंने कहा मामा, मामा का भाई, समझे? एज इट इज ये अलग अलग रिलेशन की बात करेगा, कॉन्ट्राडिक्टरी अलग पहचान देता है। तो आज हम फिलहाल बात कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी की, ठीक है? इस वीडियो हम कॉन्ट्राडिक्टरी को बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किनके बीच होगा, ए का रिलेशन ओ के साथ, ई का रिलेशन आई के साथ। कहने का मतलब अगर स्टेटमेंट कहीं ऑल से है तो इसका जो आंसर वाला पार्ट होगा, ऑल का अगर आंसर है तो सम ओ यानी कि सम नॉट से हम आंसर देंगे, समझे? एज इट इज क्वेश्चन अगर नो का बना है तो नो का आंसर कौन देगा, सम, तो इसका आंसर हम बनाएंगे सम का। तो ये बातें उल्टी भी वैलिड है, अगर क्वेश्चन सम नॉट का होगा तो आंसर हम ऑल का देंगे, सम का होगा तो नो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन दे दूँ, अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया कि ऑल एक्स इज वाई, बेटा ये एक्स वाई इसलिए लिख रहा हूँ आपको थोड़ा सी सीधे आसान लगे, और आप चाहो तो एक्स और वाई की जगह आप बुक, पेन, पेंसिल जो मर्जी हो ले लो ना, क्या पड़ता है। देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ऑल एक्स इज वाई, यहाँ पे लिखा गया है एक प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन मतलब अब आपको बातें समझ में आ गया होगा कि ऐसा स्टेटमेंट जिसका जो है जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होता है, जिसका रिजल्ट छिपा होता है। तो प्रोपोजिशन मतलब मैंने यहाँ डाल दिया, एक प्रोपोजिशन दिया कि ऑल एक्स इज वाई है, तब इसका क्वेश्चन में ये चीजें लिखा जाएगा कि आपको कौन सा रिलेशन चाहिए। जैसे मैंने कहा कि चाचा किसे बोलते हैं, तो आप चाचा तो बोल रहे हो ना, मामा किसे बोलते हैं, तो वो रिलेशन है। तो एज इट इज क्वेश्चन में लॉजिकल रिलेशन में भी आपको बता दिया जाएगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी किसे बोलना है, कंट्रेरी किसे बोलना है, ये होना कंपलसरी। तो उन्हीं बातों को यहाँ पे देखना। क्वेश्चन में लिख दिया गया कि ऑल एक्स इज वाई, तो बोला गया इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए। तो हमें पता है कॉन्ट्राडिक्टरी हम किसके किसके बीच बोलते हैं, सर जो ऑल होगा ना सम नॉट के साथ, जैसे पापा होगा उसके भाई के साथ चाचा। तो एज इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी है तो ऑल का रिलेशन जो होगा इसके साथ होगा सम नॉट का। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे सम एक्स इज नॉट वाई, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब आइए दूसरा, अगर नो का भी मैं एग्जांपल दे दूं तो कहने का मतलब कुछ भी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूं, मैंने लिख दिया कि सम एक्स इज वाई, ध्यान से समझना, और क्वेश्चन बोल गया कि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए। देखो बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी बता दीजिए, तो हमें पता है कि सम का आंसर कौन देने वाला है, नो। उल्टा भी होगा, अगर सम का पूछेगा तो नो का, नो का पूछेगा तो सम का, ऑल का पूछेगा तो सम नॉट का, सम नॉट का पूछेगा तो सम का। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा बेटा, सम का आंसर नो देगा तो आंसर हो गया नो एक्स इज वाई, हमारा आंसर। क्लियर हो गया? तो ये अभी तक कॉन्ट्राडिक्टरी था जो हमने यहाँ पे देखा, लेकिन समस्याएं तो अब आने वाली है। वो ये आने वाली है कि सर अभी तक तो आपकी बातें सही थी, लेकिन अब देखो इस केस में हमने ये बोल दिया कॉन्ट्राडिक्टरी। बेटा एक चीज और ध्यान में रखना,
इन दोनों फॉर्मेट को जुड़ने से जो रिलेशन बनता है उसी को कॉन्ट्राडिक्टरी बोला गया। और कॉन्ट्राडिक्टरी अकेले नहीं होगा, जैसे मैं बोल दूं कि चाचा किसे बोलेंगे, तो पापा और पापा के भाई को दोनों को सामने रखने के बाद तब आप बोलेंगे चाचा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी होने में ये, अब क्वेश्चन किसी का भी हो सकता है, क्वेश्चन या तो ऑल का बना ले या सम नोट का या फिर नोट है, इन दोनों के फॉर्मेट में जुड़ने के बाद ही कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। इतनी बातें समझ में, आप अकेले ऑल को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कहेंगे, जैसे जब तक ऑल का आंसर सम के साथ नहीं जाएगा तो आप उसे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कह सकते। अब आइए आज उसी चीज को मैंने यहाँ रूल के रूप में दिया है, ए और ओ का जो है फॉर्म को हम कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, ई और आई के फॉर्म को कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल का क्वेश्चन रहेगा तो सम नोट से आंसर दे देंगे अगर उसको कॉन्ट्राडिक्टरी पूछेगा, क्योंकि बेटा ये याद रखना ऑल कंट्रेरी भी रिलेशन लगाता है। कहने का मतलब एक बात बताइए, मेरे पापा हैं, मैं उसको पापा बोल रहा हूँ, तो वो भी तो किसी के भाई हो सकते हैं, वो भी किसी के बेटे हो सकते हैं, तो पूछा क्या जाएगा, ये बात वाली बात है। ऑल का हम कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करें, अगर यहीं पे कंट्रेरी पूछ देगा ना कि बेटा ऑल का कंट्रेरी नो बताता है, तो ये बात वाली बात है। मैंने कहा चाचा कौन, ताऊ कौन, सबका अलग अलग होता है, तो उन चीजों को यहाँ पे ध्यान से देखो। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब आइए, अब बात आई सर समस्या अब यहाँ पे खत्म नहीं होता, समस्या तो अब चालू होने वाली है। सर इतना तो पूछेगा तो क्वेश्चन सही है, लेकिन अब मुझे ये, लेकिन इसी के आगे यहाँ पे मैं ट्रू लिख दूं, ठीक है, तो वह आंसर तो यही होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं रिलेशन, रिलेशन के रूप में तो यही होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखो, ये ट्रू कौन सी वाला है, इसी के आगे यहाँ पर भी लिख दूं फॉल्स, मान लिया जाए यहाँ फॉल्स लिख दूं, तो हमें पता है ऑल का आंसर तो सम देगा, लेकिन ये फॉल्स कौन सी चीज है इसे जानना जरूरी है। इसे बोलते हैं बेटा नेचर ऑफ, यहाँ पर नेचर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी कि ट्रू और फॉल्स का होना। अब ये क्या कहता है तो जरा ध्यान से समझ लीजिए, मैं इस सबको हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो। अब मैं एक छोटी सी बात पहले समझा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ रहने दो, ठीक है। चलो देखो, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जरा क्वेश्चन के साथ चीजें समझिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पे एक प्रोपोजिशन लिया, प्रोपोजिशन दिया मैंने, नो एक्स इज वाई, देखिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसका कॉन्ट्राडिक्टरी दिया गया, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी दिया ए नंबर ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया आपके पास सम एक्स इज वाई, पहला। दूसरा ऑप्शन दिया ऑल एक्स इज वाई, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया नो एक्स इज वाई, और चौथा ऑप्शन दे दिया डी बेटा, ये देख लीजिए मैंने लिखा सम एक्स इज वाई। अब बोलेंगे सर ये तो दो बार ही लिख दिया, बेटा बिल्कुल दो बार लिखा है, लेकिन इसके आगे की कहानी कुछ और है। वो क्या है, देखो यहाँ पे मैंने इसके आगे लिख दिया, देखो यहाँ पे आगे लिख दिया मैंने ट्रू, और यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, यहाँ पर भी लिख दिया फॉल्स, इसके आगे लिख दिया ट्रू, और इसके आगे भी लिख दिया ट्रू। क्लियर, ध्यान समझना। अब यहाँ पे देखो, अब आप बात बोलेंगे सर इसका आंसर कैसे निकाला जाए, ये ट्रू फॉल्स का चक्कर हमें समझना पड़ेगा। तो अब इसी चीज को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, अभी पता चला। अभी देखना, हमें तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हमें पता है कि इस केस में नो का रिलेशन कौन बताता है, नो का यही तो नो है, नो का रिलेशन कौन बताता है, सम। इतना तो आंसर बेटा। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का सेकेंडरी मैटर होता है। पहला काम हम क्या करेंगे, पहले हम इस चीज को ढूंढेंगे कि नो का रिलेशन कौन बताएगा, जो है उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। नो का रिलेशन कौन बताता है, हमें पता है नो का रिलेशन सम बताता है, यानी कि ये और ये स्टेटमेंट तो रेस से ही बाहर हो गया, यानी ऑप्शंस में बचे ही नहीं। अब आपका सम की बात करें तो सम एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, लेकिन अब यहां पे दोनों की बात करें, एक जगह फॉल्स है एक जगह ट्रू है, इसे समझना कंपलसरी है। तो आइए अब समझते हैं नेचर ऑफ ट्रू और फॉल्स, इसके बारे में जानेंगे। ये देखो क्या कहता है, देखो बेटा देखना, अब ये क्या कहता है कि इस केस में क्या होता है कि अगर मैंने क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट ले लिया, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी कहने का मतलब आपको समझा देता हूं, देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी की अगर मैं बात करता हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी कहने का मतलब है कि ए का रिलेशन आपके साथ ओ के साथ होना चाहिए, ध्यान से समझना बेटा, या फिर ए ओ, या फिर ई का रिलेशन, यहाँ ऑल ही मान लो, ऑल का रिलेशन आपके पास सम के सम नॉट के साथ होना चाहिए, समझे। और एज इट इज यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि नो का रिलेशन आपके पास सम के साथ होना, एकदम सिंपल और सीधी भाषा से समझिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी में अब आपको जो समझा रहा हूँ वो नेचर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स बता रहा हूँ, ठीक है। वो देखो यहाँ पे
कहा जाता है इस केस में हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी तभी लागू होगा जब एक ऑल और एक सम नॉट होगा, यानी ऑल का रिलेशन सम नॉट के साथ देंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी में नेचर देखना, तो नेचर समझने पहले कॉन्ट्राडिक्टरी को समझो। कॉन्ट्राडिक्टरी कहा जाता है विरोधाभास, यानी मैं दो लोग हैं, जैसे दो लोग हैं, ऑल है या सम है, नो और सम नॉट है। मैं इसको बोलूंगा ये मार्कर अच्छा है तो मेरा पड़ोस वाला बोलेगा नहीं खराब है, वो अगर अच्छा बोलेगा तो मैं खराब, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है विरोधाभास। आप हाँ बोलेंगे तो मैं ना बोलूंगा, मैं ना बोलूंगा तो आप हाँ बोलोगे। इसीलिए अब ये बोलने वाला कौन है, ये दो लोग, समझे। कॉन्ट्राडिक्टरी में ट्रू फॉल्स करने का मतलब मैं सच बोलूंगा तो आपको झूठ ही बोलना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं सच, अगर आप सच बोलेंगे तो मैं झूठ बोलूंगा। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोध। आप किसी चीज का विरोध क्यों बोलते हो बेटा, किसी को कॉन्ट्राडिक्टरी या किसी को आपके पास क्यों नहीं बनती है, सर मेरे इसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब आप जो कहना चाहता है वो नहीं मानेगा, अब वो भी कहेगा सर मेरा भी चल रहा है, यानी आप जो कहेंगे वो नहीं मानेगा। यानी अगर वो सच बोलेगा तो आप झूठ बोलेंगे उनके हिसाब से, और आप सच बोल रहे हैं तो आपके हिसाब से वो झूठ बोल रहा है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। उसी चीज को अप्लाई करो। तो कोई यहाँ पे कहने का मतलब है कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन लाने से के लिए आपके दो स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब अगर पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, और ट्रू और फॉल्स कौन डिसाइड करेगा, एग्जामिनर डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करेंगे। क्वेश्चन बनाया ऑल का, इसके आगे उन्होंने ट्रू लिख दिया, समझे। तो पहला काम करेंगे, ऑल का आंसर आप रिलेशन के हिसाब से सम नॉट ही बनाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, ऑल का जो आंसर है वो आप सम नॉट ही बनाएंगे, ये हमारा कंपलसरी है। लेकिन अब अगर ऑल ने सच बोला है तो दूसरा वाले को फॉल्स बोलना पड़ेगा, ये नेचर है कॉन्ट्राडिक्टरी का, समझे। पहले ऑल का आंसर सम नॉट ढूंढ लेंगे, उसके बाद अगर वहां पे ट्रू फॉल्स लिखा होगा, जैसे अगर इस क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स ना लिखा होता तो हम एक ही ऑप्शन में आंसर लगाते, लेकिन ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स में पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया हो उसका पहले रिलेशन ढूंढो, उसके बाद देखो। अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट आपका फॉल्स ही होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। उल्टा कर लो, अगर मैं इसी का और बता देता हूँ, जैसे मान लिया जाए कौन सा कलर ले लूँ, येलो कलर ले लेता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में ए को उन्होंने फॉल्स बता दिया, समझिए, तो एक आंसर हम सम नॉट ही देंगे, लेकिन इसका अगर ये फॉल्स होगा तो इसका आंसर हम ट्रू में देंगे। हाँ, ये आंसर हमारा ट्रू हो गया, समझ में आया। एज इट इज इसी का चलो, अगर क्वेश्चन बाय द वे इस वाले फॉर्मेट से पूछा, क्वेश्चन नो का दिया तो हम आंसर पहले उसका सम से ही निकालेंगे, याद रखना। नो का रिलेशन किससे, सम से ले। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसके बारे में बोला गया है कि नो ट्रू है तो सम का आंसर ढूंढने के बाद उस ऑप्शन को ढूंढेंगे जिसके सम के आगे फॉल्स लगा हो, समझे। उल्टा कर लो, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, लो अगर मैंने नो को फॉल्स लिख दिया, समझे, तो इसको आप ट्रू लिखेंगे, समझना। अब बात आई कि ये लिखेगा कौन, तो शुरुआती काम एग्जामिनर करेगा, आप नहीं करेंगे, समझे। यहां शुरुआत का काम एग्जामिनर दे देगा कि भाई देखो ऑल का स्टेटमेंट को मैंने ट्रू माना है, तो बताइए इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा। तो आपका दिमाग शुरुआत करेगा, पहले ऑल का रिलेशन किससे जोड़ेंगे, सम नॉट से। जितने भी ऑप्शंस होंगे पहले सम नॉट को उठा लेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे ऑल को ट्रू बोला है तो सम नॉट के बाद उस स्टेटमेंट, अगर तब इस केस में दो सम नॉट के क्वेश्चन बना देगा, तब उसमें से हम ये देखेंगे क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है तो ट्रू का आंसर फॉल्स और फॉल्स का आंसर ट्रू। जैसे मैंने कहा नो का क्वेश्चन बना दिया, नहीं, जैसे अभी यहां देखना, क्वेश्चन क्या है आपके पास, नो एक्स इज वाई, ध्यान से समझो बेटा, नो एक्स इज वाई। तो हम पहला क्वेश्चन नो का आंसर सम से ढूंढेंगे, जो ऑलरेडी देखो ये दोनों तो किसी कर्म का नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही कट गया, तो नो का आंसर पहले सम से ढूंढ लिया, पहला काम। उसके बाद फिर नेचर पे जाएंगे, तो एग्जामिनर ने डिसाइड किया, याद रखना कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में ट्रू फॉल्स का डिसीजन पहला काम एग्जामिनर करेगा, आप नहीं करेंगे। आपने पहले देख लिया नो का स्टेटमेंट का आंसर हमेशा सम नॉट नो का आंसर सम देता है, तो हमने सम देखा, तो लेकिन यहाँ तो दो सम है। लेकिन अब आइए इस बात पर, तो नो का आंसर को यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या लिखा है, ट्रू है, नो का आंसर ट्रू है। तो हम पहले नो का आंसर पहले रिलेशन से किसका निकालेंगे, सम को। तो सम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब ये ट्रू है तो ऐसा सम, अगर ये ट्रू है तो आपको ऐसा सम का आंसर देना है जिसका नेचर फॉल्स होगा। तो ऊपर नीचे में देखना, ये तो भी सम का आंसर है, नो का आंसर सम है, लेकिन इसके आगे ट्रू लिखा है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा, ये वाला पार्ट हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आया। तो इसी को बोला जाता है हमारे पास बेटा नेचर। ये है विरोधाभास। विरोधाभास करने का मतलब आपने सच बोला है तो पहले हम उसी से बात करेंगे जो मेरा रिलेटिव है। तो ऑल का रिलेटिव कौन, सम नॉट। नो का रिलेटिव कौन, सम। उसके बाद एग्जामिनर, हाँ, रिलेशन आप लिखने के बाद ट्रू फॉल्स को चेक करेंगे। स्टार्ट कौन करेगा, एग्जामिनर। एग्जामिनर का मन होता अगर इसी क्वेश्चन में जरा देखो यहाँ पर ट्रू की जगह मैं फॉल्स लिख दिया होता तब आंसर ए ना जाके डी चला जाता,
समझ में आई पूरी बात? तो इसी को बोला जाता है। अब इसी चीज को कोई डिफिनेशन से समझना, समझ में आया बेटा? अब कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब समझ, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोध करूंगा, यानी कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। कौन कौन नहीं मानेगा? ए ना तो सम नॉट की बात, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी का भाई है। ऑल का सम नॉट, नो का सम, अगर एक भाई सच बोलेगा दूसरे को हमें फॉल्स बोले, लेकिन भाई का रिलेशन डालने के बाद अपनी मर्जी से नहीं। एज इट इज अगर एक को एग्जामिनर ने फॉल्स बोला, ये एग्जामिनर खुद तय करेगा। अब एग्जामिनर कैसे तय करता है बेटा, इसके बारे में आपको नहीं सोचना, वो ऑटोमेटिक होता है। एग्जामिनर जो मर्जी होगा वो सोच लेगा इसका आंसर। अब देखना, यानी कि ये हमारा एक पेयर बना और एक हमारा पेयर हुआ। तो इसका अब डिफिनेशन क्या कहता है कि जब यहाँ देखना बेटा, अब यहाँ मैंने लिखा है कि अब ये देखना, ये नेचर बोला बोथ द प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर। इसका समझना, यहाँ बोथ प्रोपोजिशन कहने का मतलब है दोनों क्वेश्चन और स्टेटमेंट का पार्ट। यानी कि देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन ऑल एक्स इज वाई, ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ से पूछा गया, कॉन्ट्राडिक्टरी लिख दिया बेटा, सम एक्स इज नॉट वाई। तो हमें देखो, अब यहां पर ध्यान से समझना, यहां कॉन्ट्राडिक्टरी कहने का मतलब बोथ स्टेटमेंट कहने का मतलब यहां लिखा है मैंने बोथ द प्रोपोजिशन। कौन? या तो पहला क्वेश्चन का पार्ट और दूसरा आंसर का। ये हो सकता है क्वेश्चन का पार्ट हो, ये आंसर का पार्ट हो, आप उल्टा भी कर सकते हो। तो बोला गया है कि बोथ द प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स टुगेदर। कहने का मतलब कि अगर एक स्टेटमेंट को, ये लो मैं कलर चेंज कर दूं, चेंज तो है ये, तो अगर मैंने इसे ट्रू लिख दिया है तो कॉन्ट्राडिक्टरी कहता है पहले आंसर निकाल लीजिए, उसके बाद इस स्टेटमेंट को फॉल्स होना कंपलसरी है, तब आप इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। तो कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट, दोनों कहने का मतलब ध्यान में रखना, एक क्वेश्चन वाला और एक आंसर वाला रिलेशन निकालने के बाद, जैसे ऑल और ये, तब इसको बोलते हैं बोथ द स्टेटमेंट। अगर दोनों स्टेटमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाएगा ही नहीं, समझे? तो वही चीज बोला गया, बोथ द प्रोपोजिशन कैन नॉट बी, यानी क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट और आंसर वाला स्टेटमेंट दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, लिखा तो है, और ना ही दोनों झूठ। यानी कहने का मतलब है आप उसको ट्रू कह दो, ऑल का आंसर सम देगा, लेकिन इसको भी ट्रू नहीं बोल सकते हैं। क्लियर बेटा? इसको भी ट्रू नहीं बोला जा सकता। इसको अगर आपने ट्रू बोल दिया तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी तो हुआ ही। आपने भी सच कहा, अगले वाले ने भी सच मान लिया, तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ कहाँ? तो यहाँ कहने का मतलब यही था कि बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। तो यानी दोनों को आप एक साथ सच नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर ये फॉल्स है, ध्यान से ऐप मतलब फॉल्स लिख देता हूँ, तो इसे भी फॉल्स नहीं कर सकते, यानी कोई तो उल्टा पुल्टा बोलो बेटा। तो यही रूल कहता है कि अगर एक को उन्होंने ट्रू बोला है तो ऑल का रिलेशन निकालने के बाद जो इसका भाई बनेगा उसको फॉल्स बोलना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट बना है कि दोनों स्टेटमेंट ना एक साथ सच हो सकते हैं, ना ही दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट। बेटा इस डिफिनेशन से कई क्वेश्चन पीवाईक्यू के बने हुए, उठा के चेक करना। यानी अगर आप कोई पीवाईक्यू बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात उसमें, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट कहने का मतलब कौन? कॉन्ट्राडिक्टरी का पहला क्वेश्चन वाला पार्ट और उससे निकलने रिलेशन के बाद आने वाला आंसर वाला पार्ट, तब जाके कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ। दोनों आ गया तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक से नहीं। तब बोलेगा अगर एक भाई सच बोल रहा है तो दूसरे को झूठ बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते हैं और ना ही दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। यानी बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर और बोथ द स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, तब ये होता है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी। आप समझ में आया? एज इट इज इसी की बात कर लेते हैं बेटा, जैसे मान लो ये भी समझ में आ गया, यहाँ देखो यहाँ पर नेक्स्ट ये भी देख लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन को मैं नो के लिए बना लेता, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि पहला प्रोपोजिशन लिख दिया, देखो पहला प्यारो प्रोपोजिशन मान लो ना, नो मैंने लिख दिया, नो पेन्स आर हेल्थ मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया ये फॉल्स है, देखो ये मैंने फॉल्स दे दिया। तो अब यहाँ पूछा गया पहले कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए, कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए, तो पहले नो का जो रिलेशन होता है वो जोड़ लो। पहले नो का जो रिलेशन क्या होगा? सम। तो हम पहले यहाँ पे सम का आंसर लिखेंगे, सम पेन्स आर हेल्थ। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया एक दूसरे के लिए। तब यहाँ पे रूल काम करता है कि एक भाई अगर झूठ बोल रहा है तो दूसरा भाई, नो से पहले दूसरा भाई निकाल लिया सम का, तो दूसरे भाई को बेटा ट्रू ही बोलना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है हमारे पास कॉन्ट्राडिक्टरी। क्लियर हुआ कैसे इतनी आसानी से हमने ट्रू फॉल्स को समझ लिया? ये क्लियर है? तो यानी पहला जो भी क्वेश्चन होगा पहले हम उस भाई का रिलेशन निकाल लेंगे, समझे? नो का होगा तो नो का रिलेशन सम देगा, तो पहले भाई निकाल लो। फिर देखो एग्जामिनर ने पहले भाई को फॉल्स बोला है, अगर उल्टा कर लेता कि इसी को ट्रू बोल देता तो इसका आंसर फॉल्स हो जाता। यानी आप किसी के देखो झूठा और सच्चा तभी बोलेंगे जब तक वो मेरे रिलेशन का हो जाए, समझे? और कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन कौन कौन दिखाता? ऑल, सम नॉट, नो और सम। कितनी बार रिपीट किया इनके हिसाब से। अब समझ में आया बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी कितना बेहतर है? बोथ स्टेटमेंट कहने का मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी के दोनों भाई, चाहे ऑल, सम नॉट, नो और सम।
समझा? तब फिर देखेंगे एग्जामिनर ने क्या दिया है, उसके हिसाब से बात कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। यानी उसी को लिखवाया है मैंने, थोड़ा और भी कर्म किया है। बोथ द प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स, दो गलत, दोनों भाई एक साथ सच नहीं हो सकते। देना या दोनों मैंने कहने का मतलब एक क्वेश्चन का पार्ट और एक आंसर का पार्ट निकालने के बाद, ठीक है। तो यानी कि अगर वन इज ट्रू यानी एक भाई ट्रू है, बाद में क्वेश्चन का ट्रू है, तो आंसर वाला पार्ट का आंसर क्या होगा, फॉल्स। एज इट इज अगर क्वेश्चन वाला पार्ट फॉल्स है तो आंसर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। यही चीज है, यानी एक भाई सच बोलेगा, दूसरा भाई निकालने के बाद उसे फॉल्स कर देंगे। अगर पहला भाई फॉल्स बोलेगा तो दूसरे का भाई को हम लोग ट्रू बोल देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, जितना पेचीदा आप लोग ये था नहीं जितना आप लोग समझ रहे थे, कितनी आसानी से अब आपको समझ में आ गया कि कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे होता है। तो एज इट इज अभी मैं इसका क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो पहले तो ये क्वांटिटी समझा दिया, ऑल सम नो और सम नॉट को क्वांटिटी कहते हैं बेटा। कितना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ सर, सम थोड़े से की, सम नॉट सर थोड़े में से नेगेटिव के, सम सर थोड़े में से पॉजिटिव की, वो क्वांटिटी है। अब इसमें बात आती है सर सब्जेक्ट क्या है, प्रीडिकेट क्या है, कपुला क्या है, देखेंगे थोड़ी देर बाद, क्या दिक्कत है। अभी इसके मैं काफ़ी सारी वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। लो बेटा कुछ एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये लो, ये होता है टाइपिस्ट की हरकतें। ये देखो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ऑल एक्स आर वाई, यहाँ मैंने दे दिया, ठीक है। तो बोला गया इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताओ, उन्होंने एग्जामिनर दे रखा है ट्रू है। तो ऑल का स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी के रूप में कौन बनाता है, सम नॉट, सम एक्स इज नॉट वाई, यहाँ मेंशन कर लेना। हाँ एक चीज़ और बेटा, ये असाइनमेंट मैं लिंक में डाल दूंगा, अगर किसी को ना मिले तो आप हमें जो टेक्स्ट कर देना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सअप या टेक्स्ट करना है, स्टाफ आपको जरूर रिप्लाई कर देगा। चलो पहला स्टेटमेंट दिया ऑल एक्स इज वाई, और ये ट्रू बोला गया है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी कहता है कि ऑल का पहले छोटा भाई जो इसका रिलेशन में भाई आता है उसे निकाल लो। ऑल का आंसर पहले मैंने सम एक्स इज नॉट उठा दिया। अब देखा पहला भाई सच बोल रहा है तो दूसरे को आप फॉल्स बोल दो, सिंपल सी बात। एज इट इज यहाँ पे बोल दिया नो एक्स इज वाई और इसको मैंने फॉल्स बोल दिया। तो पहले हम कॉन्ट्राडिक्टरी निकालने के लिए पहले हम इसका भाई का रिलेशन ढूंढेंगे। तो नो का आंसर कौन देता है, सम एक्स इज वाई, और उसको फॉल्स कर देंगे, ये फॉल्स है ना, इसको ट्रू कर देंगे। समझना तो चलेगा। एक क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूँ और भी है क्वेश्चन, रुक जाओ। चलो आगे कंट्री के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, एक में ही थोड़ी चीज़ें बड़ी हो जाएगी। चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, अब मुझे इसका आंसर बता देना। मैंने यहाँ पे एक प्रोपोजिशन लिया, प्रोपोजिशन मतलब बेटा समझ में आ जानी चाहिए, मैं इनडायरेक्ट बातें बोल रहा हूँ। इनडायरेक्ट लिखने का वही 4 तरीका है, ऑल सम नो और सम नॉट, ठीक है। बाकी फैलेसिस वगैरह में बताया है कि इंसान इनडायरेक्ट 2 तरीके से बोलता है, एक स्ट्रक्चर्ड व्यू से और दूसरा नॉन स्ट्रक्चर्ड व्यू से। स्ट्रक्चर व्यू करने मतलब जिसमें आपको ऑल सम नो सम नोट का यूज करना कंपलसरी है। जब नॉन स्ट्रक्चर व्यू की बात करूंगा ना, तो इस केस में हम ऑल सम नो का सम नोट का इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ जैसे मैं कह दूँ सम बॉयज आर स्टूडेंट, ये भी इनडायरेक्ट है, समझे। लेकिन मैं कह दूँ आपके पास भी ये पेन है, तो कहने का मतलब ये है कि ये अब बिहेवियरल इनडायरेक्ट है, और इसके लिए जन्म होता है फैलेसिस का, और इसके लिए जन्म होता है लॉजिकल में स्क्वायर अपोजिशन, मोड, फिगर, बहुत सारी बात। खैर आइए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैंने लिख दिया सम बुक्स आर हुक्स। बेटा आंसर देख के देखो बेटा, और यहाँ पे इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा जरूर जाएगा कि आपको निकालना क्या है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे निकालना है। देखो यहाँ पे, और चलो लिख देता हूँ इसी से। देखो मैंने लिख दिया ऑल बुक्स आर हुक्स, देखो बेटा ये हुक्स लिख दिया। दूसरा आंसर दे दिया मैंने नो बुक्स आर हुक्स। तीसरा आंसर दे दिया मैंने लिख दिया सम बुक्स आर नॉट हुक्स, है ना। चौथा ऑप्शन दे दिया वापिस नो बुक्स आर हुक्स। अच्छा एक चीज कई बच्चों को दिमाग में खटक रहा होगा कि सर यहाँ पे बुक्स और हुक्स है, क्या मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ? जैसे क्वेश्चन में ये है, तो क्या नो में आगे पीछे लिख सकता हूँ या फिर ऑल में? तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा स्लॉक्स, उसमें बताऊंगा कि कौन कौन रिवर्सेबल है कौन सा नहीं। अगर ये इस केस में नो और सम नॉट के साथ चीजें आगे, ये ऑल के साथ नहीं कर सकते, गलती से भी नहीं मत सोचना, नो और सम के साथ कर सकते हैं, इसको उल्टा पुल्टा। यानी कि सम बुक्स आर हुक्स है तो हम नो हुक्स या बुक्स लिख दीजिए, या नो बुक्स आर हुक्स लिख दीजिए, बात बराबर होगा। बेटा लॉजिकल है, धीरे धीरे सारी समझ में आ जाएगी। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है और इसका मैंने नेचर डाल देना है यहाँ पर, ये लो इसका नेचर डाल दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसका ट्रू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉल्स, और इसके आगे भी लिख दिया मैंने ट्रू, इसके आगे लिख दिया मैंने फॉल्स। लो ये मैंने फॉल्स लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया ट्रू। ट्रू नहीं, ये फॉल्स। क्लियर है? ये आप ध्यान से समझना बेटा।
अब हमारा काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एग्जैक्टली ऐसा ही पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे PYQs है, देख लीजिएगा इसमें। देखो जैसे मुझे यहाँ क्या बोलना है, इसको बोला क्या कॉन्ट्राडिक्टरी, पहले तो हमें ये देखना होगा सम का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन बताता है। पहला काम रिलेशन जोड़ो, सम का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन बताता है, नो। तो यानी कि ये ऑप्शंस और ये सम नोट वाला ऑप्शन तो पहले कट गया, तो आंसर बचा बी और डी में से कोई एक होगा। तो अब यहाँ पे अब आंसर ये और ये इसमें से कौन सा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। सम बुक्स आर हुक्स, तो इसका नेचर देखो क्या बताया गया, ट्रू। तो चूंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इसका भाई निकाल दिया, पहले भाई कौन निकला, नो और नो। यहाँ दो भाई आ रहे हैं लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन एक ने बोला सच, तो हमें ऐसा भाई चाहिए जो कि झूठ बोल रहा हो। तो नो बुक्स आर ट्रू, नो बुक्स आर हुक्स, इसके बारे में ट्रू बोल रहा है, यानी ये भाई नहीं हो सकता है। आपका सपोर्ट कर दिया तो विरोधाभास कहाँ से रहा, कॉन्ट्राडिक्टरी तो रहा ही नहीं। तो अब आंसर होगा नो बुक्स आर हुक्स, फॉल्स वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो ये आपके पास मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी को काफी बेहतर तरीके से समझाया है। अब इससे रिलेटेड आप कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद मैं कंट्रेरी के बारे में बताऊंगा, कंट्रेरी सब कंट्रेरी एक अलग वीडियो में लेके आऊंगा। और इससे रिलेटेड एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए, मैं डेली आपके लिए एक एक वीडियो लेके आया करूंगा, तो ये खत्म हो जाए तो फिर हम इसके रिगार्डिंग PYQ करेंगे, क्योंकि PYQ जो है सारे टॉपिक का मिक्स है, तो उसे हम 1 by 1 आगे कर लेंगे। तो अब इससे रिलेटेड और नए इन्फॉर्मेशन भी मैं इसमें डालता रहूँगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कंट्रेरी के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटे।